अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को मैं अपने चैनल पे आने पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम ये पाइथन सीरीज़ जो है वो आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आज जो हम सीखेंगे वो है वीडियो 8 ट्यूटोरियल होगा और आज हम सीखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। तो बहुत बड़ी अहम वीडियो होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली। आपने ध्यान रखना है इस वीडियो का, क्योंकि ये बहुत प्रोग्रामिंग में आपको काम आएगी ये वीडियो, ठीक है ना। तो मैं डेस्कटॉप इसे खोल लेता हूँ, इसको मैंने कर दिया पाइथन और ये होगा 8th ट्यूटोरियल, ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अच्छा, ये तो मैंने गलत किया, न्यू फाइल करके करना था। ट्यूटोरियल यस कर दिया मैंने, नहीं हो रहा, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। अभी सेव कर दो, बोला हो गया, इसको मैं ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो आज जो हम सीखेंगे वो होगा इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, सबसे पहले ये कैसे होती है पाइथन के अंदर, उससे सीखने से बेहतर मैं आपको ये बता दूं कि इफ़ स्टेटमेंट होती क्या है। इफ़ स्टेटमेंट ये होती है कि अगर कोई एक ख़ास वैल्यू, अगर कोई भी एक ख़ास किस्म की वैल्यू अगर सही हो जाती है, ट्रू हो जाती है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बूलियंस के क्या होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो इफ़ क्या करता है कि पूछता है कि अगर ये, यानी कहता है कि अगर ये एक ख़ास किस्म की वैल्यू सही हो गई तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी, एक होती है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन सही हो जाएगी तो उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो काम करेगी। अगर वो गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो वो काम नहीं करेगी। जैसे मैं डायरेक्ट इधर लगाता तो इफ ट्रू, मैंने डायरेक्ट ट्रू लगाई, ठीक है, और अंदर लिखूंगा प्रिंट दिस इज इफ स्टेटमेंट। ओके, मैं इसको रन कर देता हूँ। देखो, अच्छा, ये मैंने एक और चीज़ आपने बतानी है कि ये क्या मैंने लगा, ये होती है इंटेंडेंट, ठीक है। क्या होती है इंटेंट क्या होती है कि आपने बहुत इसमें पाइथन में काम आती है, आपने स्पेस लगाना होता है। तो अगर आप कंप्यूटर के अंदर है तो एक बटन होता है टैब, जो कि आपके लेफ्ट तरफ होता है, आपने एक दफ़ा प्रेस कर देना। यानी हम इस अभी जो भी कुछ लिखेंगे वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे, इफ़ के अंदर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम याद रखिए, बहुत अहम होती है। अगर आपने गलती करेंगे, अगर मिसाल के तौर पर मैं नहीं देता और F5 करके चलाता हूँ तो क्या आ जाएगी, गलत हो जाएगी। देखो, इंडेंटेड ब्लॉक, ये गलत हो जाएगा। आपने एक दफ़ा इंडेंट देनी है, अगर 2 दफ़ा दे दें तो क्या आएगा, काम करेगी। लेकिन ऐसे होगा कि आपने ऐसे नहीं करना कि एक को अगर आप 1 देते हैं, दूसरे को 2 देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपने दोनों को 1 जितनी देनी है। तो मैं अभी एक बेहतर है, अच्छी भी है। तो फिर से समझिए, इफ़ क्या करता है, खास किस्म की एक्सप्रेशन को चेक करता है। मैंने तो अभी इधर ट्रू लगा लिया, वैसे आप एक्सप्रेशन जो कि बूलियन जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वो लगाएंगे। उसके अंदर अगर वो ट्रू उसकी रिजल्ट आ जाती है तो उसके अंदर जाएगा, अगर इधर फॉल्स आ जाएगी तो नहीं चलेगा। F5 कर दो, अब देखो नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप ट्रू एंड फॉल्स करके, अच्छा इधर मैं लगा देता हूँ, अगर चलो मैं इधर इंटीजर बना लेता हूँ, यहाँ x की वैल्यू ले लेता हूँ इनपुट की तरह और इसको पहले इंटीजर ही कर लेता हूँ डायरेक्ट और इसके अंदर इनपुट लगा देता हूँ। आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था। चलो मैं एक चीज़ समझा दूंगा आपको। नंबर 2, ठीक है, मैंने इसको कर दिया क्लोज इनपुट को, ये पहले ये दूसरा, और मैंने इसकी वैल्यू x में आ गई और मैं लिखूंगा इफ x जो है, अगर x जो है वो इज इक्वल टू हो जाए 2 के, तो इसके अंदर आ जाए और क्या कहते, लिख दे यस यू टाइप्ड 2, ठीक है, मैंने F5 कर दिया। अभी बोल रहा है इंटर नंबर 2, यानी 2 नंबर लगाओ। अगर मैं 2 नंबर लगाऊंगा, इंटर करूंगा, कह रहा है यस यू टाइप 2। अगर मैं फिर से इसको रन करके अगर मैं 2 नहीं, कुछ भी नहीं करता, यानी कोई ऐसा नंबर डाल देता हूं जो कि नहीं है, इंटर कर दूंगा, तो क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी मैंने कैसे किया, देखिए, सबसे पहले तो मैंने इसको इनपुट एक मांगा। इनपुट में मैंने बोला कि आपने 2 जो भी आप लिखें अंदर, उसके अंदर ए स्ट्रिंग या आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसके अंदर आप 2 डाल दें। तो उस 2 को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो आप
इनपुट देते हैं वो होता है स्ट्रिंग के अंदर। अब मैंने उसको इंटीजर कन्वर्ट कर दिया और उसको डाल दिया एक्स के अंदर। अभी मैंने इधर इफ स्टेटमेंट लगाई, मैंने बोला स्पेस देना है, ठीक है। इफ के बाद स्पेस बोलूँगा अगर एक्स बराबर हो जाए 2 के तो क्या हो, प्रिंट यस यू टाइप 2। अगर नहीं है तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, याद रखो। अगर ये नहीं होगा तो इसके अंदर भी नहीं आएगा। अच्छा, आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर एक और स्टेटमेंट लगा दो। जैसे मैं बोलूँगा कि इफ़, देखें मैं इफ़ के अंदर, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। क्या बोलते हैं? चलो इसको नेस्टेड इफ़ को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझे। अभी हम इसको सिर्फ इसको पढ़ेंगे, इफ़ को। अच्छा चलो मैं कुछ और लगा लेता हूँ। मैं बोलूँगा इंटर योर पासवर्ड। तो हम पासवर्ड चेक करने के लिए भी लगा सकते हैं इंटर योर पासवर्ड। और मैं बोलूँगा अगर, क्योंकि अभी इसको इंटीजर को ख़त्म कर दो क्योंकि हमने स्ट्रिंग की वैल्यू चाहिए। कोई टाइप करेगा ना पासवर्ड तो वो स्ट्रिंग में होगी, तो एक्स स्ट्रिंग में आ गया। मैं बोलूँगा अगर एक्स के अंदर ये लिखा हुआ हो कि आपने ये ज़रूर लगा, जैसे दिस इज पासवर्ड, ओके। मैं कंट्रोल, अगर कोई बंदा लिखे दिस इज पासवर्ड तो उसको चेक करेगा एक्स की वैल्यू। अगर वही होगी रकम, वही होगा पासवर्ड, तो क्या करेगा, यू लॉग इन सक्सेसफुल, ठीक है। वैसे ये लॉगिन नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाकर अंदर जा सकते हैं। देखो इंटर योर पासवर्ड मैंने कुछ और लगा दी, अब देखो कुछ नहीं आया। अच्छा, क्या आना चाहिए वो एक अलग है, उसे कहते हैं एल्स स्टेटमेंट। वो मैं आपको वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। उसको क्या कहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा नेस्ट इफ, उसके बाद बताऊंगा एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सारी जो है इफ स्टेटमेंट के अंदर ही आ जाती हैं। ये इफ जो है स्टेटमेंट वो बहुत बड़ी है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। यानी इसके अलावा तो प्रोग्राम बन ही नहीं सकता ना भाई। ये नहीं सीखेंगे तो प्रोग्राम नहीं बन सकता, ठीक है ना। अच्छा, हम अपने वापस तरफ आते हैं। तो दिस इज पासवर्ड मैंने लगाया इसका पासवर्ड, तो मैं बोलूँगा इंटर योर पासवर्ड, दिस इज पासवर्ड। इंटर किया, नहीं किया, अच्छा अभी किया। यू लॉग इन सक्सेसफुल, ये कह रहा है कि आपने लॉग इन सक्सेसफुल कर दिया है। अच्छा, मैंने अभी जो सब कुछ ये लिखा इधर, मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कर सकता था। जैसे मैंने इधर ऊपर लिख देता हूँ कि पासवर्ड, ये पास लिख देता हूँ, पास इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। अब ये स्ट्रिंग है, ये कोई नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो मैं बोलूँगा अगर ये जो एक्स है, यानी जो हमारा इनपुट, एक्स के अंदर क्या होगा, इनपुट आएगा ना, क्योंकि हम इनपुट में डालेंगे और इसमें आगे वेरिएबल दिया हुआ है, ये वेरिएबल दिया हुआ है तो सब कुछ इसके अंदर। अगर ये वेरिएबल जो है वो बराबर इज इक्वल टू हो जाए पास के, तो क्या हो, तो अच्छा पास नहीं लिखना क्योंकि इस पास में इसका अपना एक होता है, पास डब्ल्यू लिख दे, पास डब्ल्यू, ठीक है ना। अभी सही होगा एफ, और इसके अंदर क्या आ जाए, यू टाइप राइट पासवर्ड, ठीक है। मैं इधर एक वैसे ही डाल देता हूँ, प्रिंट प्रोग्राम फिनिश्ड, ठीक है। ये देखो, ये मैंने बाहर लगाई ना, तो स्टेटमेंट ये गलत हो सही हो इससे कोई इसका लेना देना नहीं, क्योंकि ये बाहर है। अगर ये इंडेंट के यानी इसके अंदर है तो अगर इफ स्टेटमेंट सही होगी तो ये चलेगी, वरना ये नहीं चलेगी। ये तो बिल्कुल छोटी मैंने एक बनाई, आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इधर मैंने कुछ और भी दे दिया, बहुत कुछ बना सकते हैं आप, सारे प्रोग्रामिंग इधर फिर से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं पूरा मैंने इधर ऐसे ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो पासवर्ड क्या था वैसे मैं नहीं याद किया, अच्छा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इंटर, ये हो गया। क्या आया, हुर्रा यू टाइप राइट पासवर्ड एंड प्रोग्राम फिनिश। और आप इधर एक और, अच्छा आप इधर वैल्यू कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जैसे क्या 2 3 से बड़ा है, ऐसे जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर इधर मैं नॉट इक्वल पासवर्ड बोलूँगा तो क्या होगा कि अगर मैंने सही टाइप किया तो नहीं आएगा, अगर मैंने कोई भी गलत टाइप किया तो बोलेगा कि अगर एक्स नॉट इक्वल होना चाहिए पासवर्ड के, तो जैसे ही ये गलत हो जाएगी, यानी अगर सही टाइप करूंगा तो इधर ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि राइट हो जाएगी, तो ये फिर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो अगर मैं कोई भी गलत टाइप करूंगा तो
क्योंकि हमने इधर इज़ नॉट इक्वल टू लगाया हुआ है, तो कोई भी गलत टाइप करूँगा मैंने ये पासवर्ड गलत, तो ये सही आ जाएगा। अगर मैं जैसे सही पासवर्ड लगाऊंगा तो ये नहीं आएगा, प्रोग्राम फिनिश, लेकिन उसकी रिजल्ट नहीं, क्योंकि मैंने इधर नॉट इक्वल लगाया। ठीक है ना, ये नॉट इक्वल इज़ नॉट इक्वल पे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। और इस पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं उठा देता हूँ 2 3, अच्छा इसमें वेरिएबल डालते हैं x y, इसके अंदर 2 और y अंदर। मैं बोलूँगा अगर x बड़ा है y से, ठीक है ना, अगर x बड़ा है y से तो अंदर आए, वरना नहीं आए, तो नहीं है बड़ा तो नहीं आएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं आया, ये लास्ट वाली चली। अगर मैं बोलूँ x बराबर हो या फिर ऐसे छोटा है, अगर x छोटा है y से तो फिर चलेगा। देखो इस तरीके से ये है इफ स्टेटमेंट। पहले आप ये इसे कहते हैं एक्सप्रेशन और इसे कहते हैं स्टेटमेंट। और ये भी आपने याद रखना है कि स्टेटमेंट हमेशा इंडेंट होती है, यानी थोड़ी सी आगे हो जाती है पाइथन के अंदर। और ये भी आपने नोट कर रख देना, ये कॉलन इधर ज़रूर आएगा, अगर आप नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये इंडेंट का और एक्सप्रेशन का इफ़ आई छोटी होनी चाहिए, एफ स्पेस कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी रिज़ल्ट ट्रू या फॉल्स में आ जाए, और ये हो गई आपकी कॉलन, ये इंडेंट, इसके अंदर आप कुछ भी डाल दें, और बस ये है आज के लिए। तो कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।